तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने कक्षा 12 विषय भूगोल के प्रश्न बैंक लेकर हाजिर हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रत्येक पाठ में से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अजमेर बोर्ड के जो पैटर्न है पेपर का, वार्षिक पेपर का पैटर्न है, उसके आधार पर अपने पाठ के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक पाठ में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर अपने करेंगे। तो प्रत्येक पाठ में से अपने ये रोज़ाना एक वीडियो लेकर आएंगे। प्रश्न बैंक संकल्प 2022 आरबीएसई या एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। तो रोज़ाना प्रश्न बैंक करने के लिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी, जो भी वीडियो अपलोड होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा 2022, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला अपने शुरू करने जा रहे हैं। विषय भूगोल, जियोग्राफी, कक्षा 12 का। पहला प्रश्न है पाठ 1 अपना मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका पहला अति लघुतात्मक प्रश्न के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका 6 नंबर ऑप्शन अपना सही है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तीसरा प्रश्न 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ? तो इसका सही अपना सभी है, यानी कि मानवतावादी का भी उदय हुआ, अमूलवादी और व्यवहारवादी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चौथा है एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करना किस उपागम का लक्षण है? तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना। पांचवा प्रश्न है पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर अपना है आर्थिक भूगोल, यानी कि 2 नंबर उत्तर अपना जो इसका सही है 5वें प्रश्न का। आगे 6 नंबर प्रश्न है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये अपना आ जाएगा 2 नंबर राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है। 7वां है ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ऐतिहासिक भूगोल अपना सामाजिक भूगोल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। 8वां बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मानव भूगोल के जनक है? तो इसका ए नंबर फ्रेडरिक रेटजेल। 9वां भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो यह आ जाएगा हिकेटियस को, 6 नंबर। 10वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है रुको और जाओ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका वह हो जाएगा ग्रिफिक टेलर ने। 11वां है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये आ जाएगा 2 नंबर एलन सैंपल ने इसकी जो परिभाषा दी थी। इसके बाद 12वां प्रश्न है एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं? तो इसका भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही लिए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटजेल ने इसके रचयिता हैं। उसके बाद अति लघुतात्मक प्रश्न है, अपने को ध्यान ही है कि अब की बार जो परीक्षा का पैटर्न रखा गया है उसमें न्यू टाइप प्रश्न भी है, अति लघुतात्मक और लघुतात्मक। तो इस तरीके से अति लघुतात्मक का पहला है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो फ्रेडरिक रेटजेल आ जाएगा, ये पीछे भी अपने कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है नव नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। 6 नंबर है रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। चौथा प्रश्न है संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? तो इसका आ जाएगा विडाल डी
ला ब्लाश ने। पांचवा प्रश्न है फ्रेडरिक रेडजल की शिष्या का नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा एलन सैंपल। छठा प्रश्न है भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं, तो पहला हो जाएगा भौतिक भूगोल और दूसरी इसकी शाखा है मानव भूगोल, तो ये इसकी दो शाखाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 है रेडजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर होगा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आठवां प्रश्न है मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है, परिभाषा किसने दी, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिकेन और पिट्स ने। नौवां प्रश्न है प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। 10वां है हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है, तो इसका हो जाएगा 2 वर्गों में, पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा वर्ग है मानवीय अनुक्रिया। 11वां प्रश्न प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम अपने को बताने हैं, तो जो जर्मन के प्रसिद्ध हैं उत्तर हो जाएगा हेम्बोल्ट और दूसरा है रिटर, फिर फ्रोबेल, पेशेल और रिच्टोफेन व रेडजेल, जो प्रसिद्ध जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं उनके नाम। 12वां प्रश्न है अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा उत्तर एलन सैंपल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सांबर, ग्रिफिथ, टेलर। 13वां प्रश्न है प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम, तो इसका उत्तर है बिडाल, डी ला ब्लाश, दूसरा है ब्रुन्स, तीसरा फिर डी मार्टेन और फिर डिमाजिया व फ्रेबे। प्रश्न संख्या 15 मानव का प्रकृतिकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर है नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत आता है। 16वां प्रश्न प्रकृति का मानवीकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर है संभववाद। प्रश्न संख्या 17 भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 70 के दशक में। 18वां प्रश्न है भूगोल में आमूलवादी के बारे में बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। इसके बाद आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्रों के नाम अपने को बताने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है सांस्कृतिक भूगोल, फिर संसाधन भूगोल, उसके बाद तीसरा ऐतिहासिक भूगोल है, चौथा सैन्य भूगोल, उसके बाद फिर इसके अंदर चिकित्सा भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, कृषि भूगोल इत्यादि, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के अंदर आ जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न तथ्यों को शामिल किया जाता है। इस तरीके से अपने को उत्तर जो अपनी कॉपी होती है उसके अंदर लिखने हैं। पहला है सामाजिक भूगोल, फिर नगरीय भूगोल है, तीसरा राजनीतिक भूगोल, फिर चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा आवास भूगोल, छठा आर्थिक भूगोल। तो इस तरीके से ये अपने मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न है मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। भूगोल की प्रकृति है तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मानव निर्मित है, जो अपने को पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है।
मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को का भूगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित है, जो अपने को पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, और उनका जो विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ आदि सभी प्रश्नों का जो प्रस्तुतिकरण है वो मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। चौथा प्रश्न है, मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। तो मध्यकाल में नौ चालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। यानी कि जो मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ था, तो उसका ये उत्तर है उपनिवेशीकरण तथा व्यवहारिक रुचियों के नए क्षेत्रों में खोजें होने लगी। अन्वेषणों का विश्व ज्ञानकोशीय विवरण प्रकाश में आया। इस काल में अन्वेषण हुए, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। यह स्पष्ट हुआ कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। इन प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो ये मध्यकाल में मानव भूगोल का जो है, तो जो भी कुशलताएं थी, तकनीकी ज्ञान था, जो नई नई खोजें इस काल के अंदर होने लगी। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर तकनीकी उपयोग होने लगा। जो पहले से लोगों के मन में मिथक थे, वो उनका रहस्य है वो खुलने लगा। नई नई खोजें होने लगी, नई तकनीकों का उपयोग होने लगा। तो इस तरीके से सभी पक्षों का विकास हुआ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें।